हेलो एवरीवन। आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कहानी राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी है और कहानी का नाम है दुलाई वाली। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे इसके कहानी का सारांश, इसमें जो विशेषताएं हैं इस कहानी की, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो वो सारी चीज़ें विशेषताएं जानेंगे। और साथ ही कुछ इस कहानी से जुड़े हुए 4-5 प्रश्न उत्तर भी हम देखेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। और ये सभी प्रश्न जो है वो पीवाईक्यू है, तो आपको मतलब इसका अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा और साथ ही ये बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो है, कौन कौन से मुख्य पात्र हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुख्य पात्र है वंशीधर। वंशीधर कौन है? जानकी के पति हैं वंशीधर, और ये नवल किशोर के मित्र भी हैं, और नवल किशोर के लिए इनके प्रेम मन में अगाध प्रेम है। नवल किशोर जो है वो वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं, विनोद प्रिय हैं, खूब हंसी मजाक करने वाले हैं, और कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। ये कट्टर स्वदेशी थे। तो नवल किशोर के बारे में दो बातें एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि ये कहाँ से चले थे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कलकत्ते से चले थे और नई बहू को लेकर जा रहे थे, और वंशीधर को तार भेजा था। साथ ही ये भी कि कट्टर स्वदेशी थे। और जानकी कौन है? जानकी जो है वो वंशीधर की पत्नी है। उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर इनमें रोने के संस्कार थे, जो कि उस समय के मामूली बात थी। उस समय सभी महिलाएं, ऐसा रहता था कि जब भी अपने ससुराल से मायके जाती थी तो वो उससे पहले वो जरूर रोती थी। गौण पात्र में इसमें है नवल किशोर की बहू सीता, जानकी देई की बहन। यहाँ नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं दिया गया है, तो हम उसे नवल किशोर की बहू ही कहेंगे। कहारिन जानकी के मायके में नौकरानी है। और ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री भी हैं जिनका नाम नहीं दिया गया है। और ये सीता जो है, ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सीता किस कहानी की पात्र है, और इसके बारे में भी और भी कई चीजें। सबसे बड़ी बात, सीता की उम्र पूछी जाती है हमेशा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीता की उम्र है 10 वर्ष, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। सीता की उम्र है 10 वर्ष और यह जानकी देई की बहन है। जानकी देई कौन है? यानी कि वो बंशीधर की पत्नी। आगे कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो कि उपन्यास की पंक्तियां हैं, कहानी की पंक्तियां हैं, और ये अक्सर एग्जाम में इसको देखकर पूछा जाता है कि ये किस कहानी से ली गई है। तो इसके बारे में देखिएगा। ये ट्रेन में जो बातें होती है उसके बारे में। अरे इनकर मनई तो ना ही आइलेन हो, देखा हो रोअर कर थे प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। यहाँ पे प्रयाग जी यानी कि प्रयागराज का वर्णन है, और ये वहाँ की अवधी भाषा में जो बोलचाल की आम भाषा होती है उस भाषा में ट्रेन की महिलाएं बातचीत करती हैं, तो वो लिखा गया है यहाँ। नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। ये वंशीधर का कथन है, जो कि नवल किशोर से ही प्रभावित होकर बंशीधर ऐसा कहते हैं। तो ये वंशीधर का कथन है। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये कहानी के सबसे अंतिम पंक्ति है, और इसके लिए अगर इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाए कि इस
पंक्ति को किसने लिखा है या किसने कहा है, तो ये कहानीकार यानी कि बंग महिला का कथन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेखक का कथन है। कहानीकार यानी लेखक का कथन है ये। पहली महिला कहती है जो रेलगाड़ी में है, ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहला, भला केहू के चिल्लाए से रैलियों कहूँ खड़ी होला। मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि वो जो औरत है वो बहुत ही बेवकूफ़ है, भला किसी के चिल्लाने से ट्रेन कहीं खड़ी हो जाती है, तो ये बातें करती है। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। वह बुढ़िया जिसे उसने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। ये सब इस कहानी की पंक्तियां हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तू ही उन स्त्रियों को कहीं लेकर गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। दुलाई की बिसात ही कितनी। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें भी दया ना आवे। ये क्या होता है, ये जो कथन है ये जानकी देवी का कथन है। जानकी देवी का कथन है। जानकी देवी कहती है किसके बारे में, नवल किशोर के बारे में कहती है। और किससे कहती है, ये नवल किशोर की ही बहू से कहती है। विशेषताएं, अब ये कहानी की विशेषताएं जो मैंने आपको कहा था कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए, नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है ये। दुलाई वाली के बारे में ये बात कहा गया है। काशी या बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश है इसमें। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक की यात्रा वो लोग करते हैं। तो वो काशी से इलाहाबाद की यात्रा करते हैं, और ये जो है कहाँ से आ रहे होते हैं, नवल किशोर कलकत्ते से। दो मित्रों के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण है इस कहानी में। दोनों में गहरी मित्रता होती है, दोनों एक जान दो काले होते हैं। दुलाई, दुलाई अर्थात एक प्रकार का चादर, चुनरी, जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका यथार्थ चित्रण किया गया है दुलाई वाली कहानी में, जो भी घटित होता है उन सब का। और पात्र के अनुकूल भाषा भी है। स्थानीयता के रंगों से रंगी यह कहानी आज भी जीवंत है। और बनारसी बोली के संवाद, जो कि ट्रेन में औरतों के कहे जाने वाले संवाद है, वो कहानी की मिठास को और बढ़ा देते हैं। कहानी में कौन कौन से शहरों का नाम आया है, किस किस स्थान का नाम आया है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर बंशीधर के नहाने का जिक्र है। गोदौलिया, गोदौलिया बनारस का है। ये कलकत्ता का भी इसमें जिक्र है। गोदौलिया जो वो बनारस में एक स्थान है। मुगल सराय का जिक्र है। इलाहाबाद का जिक्र है, जिसे प्रयाग या प्रयागराज कहा जाता है। अब ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनको आप देखिएगा। यहाँ पर आपको भले ही ये आसान लगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी दुलाई वाली पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको हो सकता है कि ये आसान लगे, लेकिन हम जब ये एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है, और हमें काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं कि बंग महिला का असली नाम क्या था। बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होगा कि 11 वर्ष का समय इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। और ये दुलाई वाली हमने अभी अभी पढ़ा है, इसकी लेखिका कौन है, बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। ग्राम कहानी है जयशंकर प्रसाद की। और रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खान। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इसमें नहीं है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास और संस्मरण। तो दुलाई वाली ये कहानी है, कहानी विधा है इसकी। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है। हिंदी की पहली महिला कलाकार, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कहानीकार, मनु भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी और सुभद्रा कुमारी चौहान।
तो बंग महिला इसका सही उत्तर होगा। बंग महिला को हिंदी की पहली कहानीकार माना जाता है। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक लेती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है, पर इसका आचरण शायद अच्छा नहीं है। इस पंक्ति के विषय में असत्य कथन क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना आपको कि इस पंक्ति के विषय में जो असत्य कथन है कहानी में वो बताना। तो यह है कि यह कथन तत्कालीन समाज में स्त्रियों के वेशभूषा की ओर संकेत करता है। यह कथन स्त्रियों के विषय में वंशीधर के निम्न दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इस कथन में दुलाई वाली का चित्रण है। यह दुलाई वाली कोई और नहीं, स्वयं नवल किशोर थे। तो इसमें आपको असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन क्या है। तो इसमें असत्य कथन है ये कि यह कथन स्त्रियों के विषय में वंशीधर के निम्न दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। ये कथन असत्य है, बाकी ये सभी सत्य है कि यह कथन तत्कालीन समाज में स्त्रियों की वेशभूषा की ओर संकेत करता है, क्योंकि उस समय स्त्रियां जो थी वो दुलाई अपने सर पे यानी घूंघट करती थी। और इस कथन में दुलाई वाली का चित्रण है, जो कि सही बात है कि सीट में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। और इस कथन में यह दुलाई वाली कोई और नहीं, स्वयं नवल किशोर थे। तो ये सब तीनों चीजें इसमें सही है, सिर्फ एक ये गलत है कि यह कथन स्त्रियों के विषय में वंशीधर के निम्न दृष्टिकोण को चित्रित करता है। ये गलत कथन है, इसीलिए हमारे प्रश्न का ये सही उत्तर है। दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो आपने देखा दुलाई वाली कहानी बंग महिला के द्वारा रचित है और ये इसका सही उत्तर है। तो अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों को जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो। धन्यवाद।